तो SW में कहाँ तक दिए थे? एक्सरसाइज 11 में 12 to 18 तक है ना। तो बताओ जी 12 से 18 तक क्वेश्चन में किसी को कहीं दिक्कत? 17 नंबर क्वेश्चन। और बताओ और किसी को कहीं दिक्कत हुआ है 18 तक में? नहीं। चलिए तो देखते हैं केवल क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a, ध्यान से देखना, फॉर्मूला यूज करना है। tan 2a इज इक्वल टू गिवन है tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू निकालना है ना। tan 60 का वैल्यू क्या होगा सो निकालना है। इट इज बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 और tan 30 का वैल्यू गिवन है ना। tan 30 का वैल्यू गिवन है 1/√, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ। चलो इस फॉर्मूला का यूज करके tan 60 डिग्री का वैल्यू बताना है, जबकि tan 30 1/√3 गिवन है। ठीक है, अब एक चीज तुम बताओ, चाहिए tan 60। अरे बात समझ में, तो तुम खुद सोचो कि एक के जगह पे क्या रखेगा कि ये tan 60 बनेगा। 30 डिग्री रखना होगा ना, तो ना 30 दूनी कितना होगा? अरे बात समझ में ना, तो यहां पर पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा? पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा ये हो जाएगा, तो 2a जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अरे बस समझ में। अब यहां आते हैं क्वेश्चन से, तो tan 2a है, tan, तो 2a की जगह अब क्या रखाएगा? 2 tan a की जगह क्या रखाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो a की जगह क्या है? कोई दिक्कत? ये तो निकालना ही है tan 60, है ना, यही ना निकालना है। चलिए 2 इंटू tan 30 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या? 1/√, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1/√। इसका केवल क्या करना है? यहाँ स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत? अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 2/√, है ना जी। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो इसको आगे बढ़ाओ, तो 2/√, और बताओ यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, तो 3 और माइनस 1, है ना। तो आगे बढ़ाइए, क्या? 2/√3, और बताओ ये 3 कहां चला जाएगा? और 3 माइनस 1 क्या होता है? कैंसिल हो गया ना बाबू। चलिए तो आ गया क्या? 3/√3, ठीक है ना। अब इसको आप 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू रूट अब बाई√, तो √3 से √3, तो क्या हो गया? क्या होता है यही? कोई दिक्कत? tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। चलिए समझ में आ गया। चलो उतारो बाबू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 20 में देखो,
देखो जी क्वेश्चन नंबर 20, साइन ए प्लस बी गिवन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी गिवन है ना। और इसी में बनाना है एंड एक और करके क्वेश्चन है ना, ठीक है, कॉस ए माइनस बी करके है। तो निकालना क्या है, निकालना है आप लोग को साइन 75, निकालना क्या है, निकालना है साइन 75 डिग्री क्या होगा, और एक क्या है कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री निकालना है ना। देखो एक बात समझो पहले ध्यान से, यहां पर साइन 75 चाहिए और कॉस 15, तो साइन 75 या कॉस 15 हम बोले थे जब क्लास शुरू किए थे तो कि आपको यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री है ना 60 डिग्री 90 डिग्री का पढ़ना है। इसके अलावा और छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ना नहीं है। ऊपर क्लास में पढ़िएगा तो ऊपर क्लास में यही फार्मूला से ना पढ़ते हैं। आ रहा बात समझ में? देख रहे हो यहाँ पे साइन 75 पूछ दिया, 75 के आप पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे निकाल लेंगे कि नहीं हम लोग, कॉस 15 के हम लोग पढ़े हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसी चीज को आप ऊपर क्लास में पढ़िएगा। आ रहा बात समझ में ना? तो देखिए यहाँ पर आपको सोचना है कि ए के जगह पर क्या रखे और बी के जगह पर क्या रखे कि 75 मिल जाए या 15 मिल जाए। आपको वही एंगल सोचना है ए और बी की जगह जो याद है और जो आप पढ़े हैं, उसके अलावा फालतू नहीं। आ रहा बस में? अब 75 डिग्री तो है कि नहीं, 60 प्लस 15 भी 75 होता है, तो 60 के याद है, 15 डिग्री के आप पढ़े हैं, तो वैसा 75 जोड़िएगा आप। बात आ रहा समझ में मेरा कहने का मतलब? ठीक है ना। 45 डिग्री या 30 डिग्री 75 होता है, ये आप लीजिएगा तो कर सकते हैं, क्योंकि 45 का भी आप पढ़े हैं 30 का भी पढ़े हैं। आ रहा बात समझ में? 100 माइनस 25 कितना होता है, ये लीजिएगा तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा आप पढ़े नहीं है। आ रहा बात समझ में? तो हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वह ए और बी का वैल्यू वैसा लेना है जो आप पढ़े हैं, जानते हैं जिसके बारे में, ठीक है ना। चाहे वो जोड़ने से 75 आ जाए या घटाने से 75 आ जाए। आ रहा बात समझ में? लेकिन जो हम पढ़े हैं ए की जगह वही वैल्यू लेंगे, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं पुट ए इक्वल टू क्या लें, ए इक्वल टू अगर आप 45 डिग्री लेते हैं और बी क्या ले लें 30 डिग्री, तो 40 30 और 5 75 हो जाएगा ना। अब बताओ, जरूरी नहीं है कि ए को ही 45 माने, आप ए को भी 30 मान सकते थे, बी को भी 45 मान सकते थे। ऐसा कहीं नहीं है कि आप ए को ही 45 मानिए। बात आ रहा समझ में ना? अरे जुड़ना ही है, बाद में जाके किसी को मान लो, उससे कोई दिक्कत। एक बार इधर साइन है तो ए में, तो कॉस में भी ए है, कॉस में भी है तो साइन में भी बी है, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो देखो, तो साइन और यहाँ पे बताओ ए की जगह क्या हो गया और प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर देखो जी, साइन ए की जगह कितना इंटू कॉस बी की जगह कितना प्लस कॉस ए की जगह कितना साइन बी की जगह कितना। हो गया ना। अब बताओ इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो जानते हैं हम लोग। बताओ साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2, हाँ कॉस 45 1/√2 साइन 30। हो गया ना। इसको सोल्व कर देंगे है ना, तो √3 और 2 प्लस 1 यही हो जाएगा 2 एलसीएम क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत?
तो √3 और +1 है ना जी। चलिए इतने देता है आंसर, इसको आगे बढ़ाया है, इतना पे ही छोड़ दिया। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए ना बात। चलिए बनाइए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में सेकंड ऐसा ही हो जाएगा ना। जैसे ए और बी की जगह आपको जो लेना है, जैसे आपको 15 डिग्री चाहिए, कितना डिग्री चाहिए, तो 45 - 30 क्या होता है, तो ए की जगह आप 45 ले सकते हैं, बी की जगह जरूरी नहीं है कि आप यही ले सकते हैं, हो सकता है आप 60 डिग्री - 45 डिग्री करके भी 15 ला सकते हैं। बात आ रहा है समझ में। 60 में से भी 15 जाए, 45 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप ए की जगह क्या ले सकते हैं 60 और बी की जगह क्या ले सकते हैं। बात आ रहा है समझ में ना। तो जरूरी नहीं है कि इसी वैल्यू को आपको मानना है दोबारा, ठीक है, लेकिन हाँ वैसा वैल्यू लेना है जो आपको आता है, याद है और पढ़े हैं। तो आप 60 डिग्री का और 45 डिग्री का पढ़े हैं। बात आ रहा है समझ में ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ना, दूसरा नंबर जो है उसमें। चलो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ tan x + 30, देखो बाबू tan x + 30 = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है ना। देखिए हम बताए हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा रहे तो आपको सोचना है, यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, फालतू दिमाग लगाएगा तो बड़ी भारी लगेगा तुमको सोचने में। लेकिन हम क्या बताए हैं कि ये एंगल है, x + 30 क्या है, अरे बात समझ में। तो यहाँ पर तुमको सोचना है कि जो tan लगा हुआ है, tan कितना का वैल्यू 1 होता है, tan कितना का वैल्यू, तो बताओ जी tan कितना का वैल्यू 1 होता है। तो क्या tan 1 की जगह लिखा जा सकता है tan 45। तो जब इक्वेट करेंगे इस वैल्यू को तो tan के लिए तो tan है ही, तो इस थीटा के लिए ही थीटा होना चाहिए। x + 30 यहाँ पे थीटा है ना, एंगल है ना, तो यहाँ पर हमारा x + 30, tan से tan खत्म हो गया ना, x + 30 = तो x = 45 माइनस, तो x = कोई दिक्कत समझने में, बनाइए। चलिए तो इस तरह से आपको 21 हो गया। 22 बताना पड़ेगा, हाँ बना लोगे। चलिए कुछ कुछ छोड़ देते हैं तब ना कल बताएंगे, नहीं बनेगा तो, है ना। चलो 23 एक देखते हैं, 23 देख लेंगे तो 23, 24, 25 समझ रहे हो ना, 26 तक का आपका फिर SW में आप करते रहिएगा। तो एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना, क्योंकि इसी पर बेस्ट आपका 4 क्वेश्चन है, तो घर पे बैठ के आप करिएगा, है ना, और बाकी जो नहीं बनेगा अगले दिन पूछना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम जो छोड़े हैं, नहीं बनेगा तो कल पूछना है, समझ गए ना। चलिए 23 नंबर देखते हैं। इफ sin a + b, इफ sin a + b = 1 है, क्या है बाबू, और tan a - b
इज इक्वल टू 1/√3 है। यहाँ पे बताया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा है, a प्लस बी का वैल्यू जो है 0 से और 90 से छोटा है या 90 के इक्वल है, बस ये दिया हुआ है कंडीशन। यहाँ पर a जो है b से बड़ा है, इसीलिए ठीक है ना, a को आगे लिखा है, b को घटाया है। क्लियर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, कुछ भी बड़ा छोटा रहे चलो, a और b निकालना है। क्या निकालना है बाबू? कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू, बात आ रहा है समझ में ना? चलिए हम अभी बार बार बता रहे हैं इस बात को, आपको क्या सोचना है, ठीक है? हमको ये सोचना है बाबू कि साइन कितना का वैल्यू, बात आ रहा है समझ में? साइन कितना का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए सबसे पहले साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी, बताओ साइन कितना का वैल्यू 1, तो साइन, इसीलिए शायद लिखा था कि a प्लस बी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 90 तक है। साइन से साइन क्या हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना, कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पर देखते हैं tan कितना का वैल्यू आपका जो है वो होता है 1/√3, बोलो tan 30, तो tan से tan क्या हो गया, तो a माइनस बी कितना डिग्री हो गया, कोई दिक्कत? अब बताओ इक्वेशन दो बन गया, एगो a प्लस बी, एगो a माइनस, तो इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो करो तुम, a और b का वैल्यू निकालो। आ रहा बात समझ में? चलिए तो यहां पर कर देते हैं, ऐड करने में फायदा है, एडिंग है ना, फर्स्ट प्लस है ना, ऐड करते हैं। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू और a माइनस बी इज इक्वल टू, देखो जी ऐड करते हैं b से b, a और a के गो a, 90 और 30 कितना हो गया, बताओ बाबू a बराबर कितना डिग्री, कोई दिक्कत? चलिए क्या अब इस वैल्यू को a बराबर पुट कर देंगे, पुट a बराबर 60 डिग्री इन फर्स्ट, या कोई दिक्कत? पुट a बराबर 60 इन सेकेंड। तो देखो यहाँ पर a प्लस, फर्स्ट में रख दे रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, तो a की जगह क्या रखना है, अब प्लस बी इज इक्वल टू, तो बताओ जी b इक्वल टू 90 माइनस, तो बताओ b बराबर कितना डिग्री आ गया, कोई दिक्कत? तो a बराबर 60 डिग्री, b बराबर क्या? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 बनेगा। ऐसे ही सोचना है जैसे बोल रहे हैं कि साइन कितना का वैल्यू 1 है, या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर होगा वो कितना का वैल्यू इतना है। अरे बात समझ में? और उसके बाद दो इक्वेशन तैयार होगा, आप उसको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए कि मल्टीप्लाई करिएगा, क्या करिए कि आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि इक्वेशन सोल्व करना तो आप जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े ही हैं। अरे बात समझ में ना? चलिए बनाइए। HW में आप लोग 22 to 26 तक देख करके आना है, समझ गए? बनाना है 22 नंबर से 26 नंबर तक। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कल अगले दिन पूछना है, समझ गए ना? कल चलेगा क्वेश्चन नंबर 27 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो HW में इसको कंप्लीट करके आना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।